पांचवें पार्ट या कह सकते हैं एनसीईआरटी का 12.5 जिसमें हम लोग प्रतिरोध के बारे में देखे हैं कि प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। अभी तक के पार्ट में हम लोग जो पढ़ चुके हैं वो पढ़े हैं कि आवेश क्या होता है, आवेश क्या करता है, आवेश बराबर Q बराबर NE और एक कूलम कितने इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। विद्युत धारा के बारे में पढ़ चुके हैं और विभव के बारे में। ये आपका विद्युत परिपथ था और ये आपका ओम का नियम जहाँ पे भी समानुपाती आई था। अब हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले प्रतिरोध क्या है, तो प्रतिरोध पिछली बार ही वो स्थिरांक ओम के नियम से निकला था, वही प्रतिरोध है, परंतु वो किन किन कारकों पे निर्भर करता है ये आपसे पूछा जाता है। या प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि प्रतिरोध वह कारक है, वह भौतिक गुण है किसी चालक तार का जो आवेश के प्रवाह में रुकावट पैदा करता है। जो आवेश के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। आवेश के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। सबसे पहला एक यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली फिगर बनाए हैं। हम मान लेते हैं नाइक्रोम का एक तार या निकेल का एक तार और क्रोमियम का एक तार नीचे लिए हैं, जिसकी लंबाई सेम रखे हैं परंतु क्या किए हैं, मोटाई अलग कर दिए हैं। लंबाई सेम है परंतु मोटाई अलग है। अगर इस चीज़ को हम इस दोनों सिरों पे जोड़ें तो मोटे तार जब रखते हैं तो इसका धारा का मान बढ़ जाता है और पतले तार में धारा का मान घट जाता है। इसका मतलब क्या आया कि मोटे तार में प्रतिरोध क्या हो गया, घट गया, और पतले तार में प्रतिरोध बढ़ गया। ये लंबाई को भी छोटा बड़ा करके जब देखते हैं तो लंबे तार का में धारा बढ़ जाती है और प्रतिरोध मतलब धारा बढ़ेगी तो प्रतिरोध क्या हो गया, इसका मतलब है कि प्रतिरोध घट गया। तो कहता है कि किसी चालक तार के प्रतिरोध उसकी लंबाई क्या, उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। अगर उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो R समानुपाती क्या लिखेंगे, L। इसका मतलब यहाँ पे एक पहले सिचुएशन का फिगर बनाए हैं। एक लंबा तार है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन जा रही है तो कोई इलेक्ट्रॉन जा रही है तो लंबे तार में उसे लंबा दूरी तय करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉन को रोक ज़्यादा मिलेगा, इस कारण से इसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, और छोटे तार में इसको कम रुकावट मिलेगा, इस कारण से इसका प्रतिरोध कम होगा। आगे दूसरा सिचुएशंस देखो तो किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करता है। हम सिंपल इसको लिख देते हैं मोटाई। ठीक है, ये क्या है, जैसे ये अगर तार है तो इसका ये वाला जो सिरा है ये अनुप्रस्थ काट कहलाता है, और इसका क्षेत्रफल जितना ज़्यादा बढ़ेगा मतलब ये तार उतना मोटा हो जाएगा। तो तार की मोटाई बढ़ेगी तो वो क्या होगा, उसका प्रतिरोध घटेगा, चूँकि उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब अगर देखो जैसे ये दूसरा सिचुएशंस का हमने फिगर बनाए हैं। एक पतले तार है, इससे अगर 10 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और एक मोटे तार है, इससे 10 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो किससे इलेक्ट्रॉन जल्दी तेज़ी से, अगर समान लंबाई का लें तो किससे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तेज़ी से जाएगा, तो ये मोटे वाला से ज़्यादा तेज़ी से जाएगा, क्योंकि इसमें रुकने की संभावना कम होगी। अब आगे इसको समीकरण 1 और इस कथन को समीकरण 2 अगर मान लें तो दोनों को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, R समानुपाती L/A। जब भी हम समानुपाती साइन हटाते हैं तो क्या डालते हैं, इसके जगह पे एक स्थिरांक डालते हैं और इक्वल। स्थिरांक यहाँ का स्थिरांक, जैसे ओम के नियम का स्थिरांक R था, परंतु R इस सिचुएशन का स्थिरांक को हम प्रतिरोधकता कहते हैं, जिसको रो द्वारा सूचित करते हैं, इसको रो पढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रतिरोधकता कहते हैं। ये पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता है। अगर चांदी होगा यानी चालक होगा तो उसका प्रतिरोधकता क्या होगा, चालक की प्रतिरोधकता कम, मिश्र धातुओं की मध्यम और कुचालक की अति ज़्यादा होती है। तो ये प्रतिरोधकता है। अब हम लोग ओम के नियम से इस चीज़ को देखते हैं कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का पहले देख लेते हैं। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है R = VI, तो पहले वाला फार्मूला है। वहाँ से अगर निकालेंगे तो V मतलब विभव का मात्रक हो गया V
वोल्ट, और I का हो गया एम्पियर, तो इसको हम लिखेंगे क्या, वोल्ट पर एम्पियर। और R को, इसी को बोलते हैं ओम। ओम को सूचित ऐसे किया जाता है इस सिंबल के द्वारा, और ओम क्या हो गया, वोल्ट पर एम्पियर हो गया। तो अगर ओम को परिभाषित करना, देखो ओम का नियम को परिभाषित करना अलग है, ओम को परिभाषित करना अलग है, क्योंकि ओम एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने नियम दिया था, तो ओम का नियम वो वाला है। परंतु ओम को परिभाषित करें तो इसका मतलब है प्रतिरोध के मात्रक को आपको परिभाषित करना है। तो ओम क्या है, ओम का सिंबल ऐसे होता है, ये क्या है, किसी निकाय, निकाय यानी यहाँ विद्युत निकाय है, परिपथ है, किसी निकाय में 1 वोल्ट का विभव आरोपित करने पर अगर 1 एम्पियर की धारा बहती है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, 1 ओम होगा। अब हम बात कर लेते हैं प्रतिरोधकता की। प्रतिरोधकता, ये वाला सूत्र पहले उठा के लाए। प्रतिरोधकता का मान निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस A को दूसरे साइड और L को नीचे लेके जाना पड़ेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, RA बटा L हो जाएगा। अब इस R का मात्रक ओम, A का मात्रक क्या है, इस A का मात्रक क्या है, तो इस A का मात्रक चूंकि क्षेत्रफल है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, लंबाई का मीटर, मीटर से मीटर कट गया तो बच गया ओम मीटर, यानी प्रतिरोधकता का मात्रक क्या आया, ओम मीटर। तो आपने ये सारे चीज़ देख लिए, और ये चीज़ हम लोग पहले ही आ चुके हैं। तो हमने क्या क्या अभी तक पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा है आवेश, धारा, विभव, ओम का नियम, परिपथ और प्रतिरोध। आप जाके एनसीईआरटी के 12.5 तक पढ़ लें। इसके तुरंत बाद के पार्ट में हम कुछ न्यूमेरिकल लेके आएंगे, और उसके बाद आपका टॉपिक है प्रतिरोध निकाय का श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम। उसके बाद एक आपका ज़बरदस्त न्यूमेरिकल का होगा जो सारे सूत्रों का प्रयोग होगा। तो गुड लक, अगले पार्ट में फिर मिलते हैं।